नमस्ते। जिज्ञासुओं के लिए योग का परिचय इस चर्चा श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस चर्चा श्रृंखला में हम योग की पार्श्वभूमि देख रहे थे। पार्श्वभौमिक जानकारी में हमने अभी तक ये देखा, योग की परिभाषा देखी। योग यानी चित्तवृत्ति का निरोध या मन की गतिविधियों का विराम। योग की संकल्पना कैसे कब हुई ये देखा। योग की संकल्पना उपनिषद काल में हुई और गहन तत्व चिंतन के लिए हुई, क्योंकि उसमें मन की एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के लिए अनुकूल रहती है। फिर तत्व ज्ञान की जरूरत क्या है वो भी हमने देखा। दुख मुक्ति के उपायों को जानने के लिए और मोक्ष पाने के लिए तत्व ज्ञान जानने की जरूरत है। अब आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये योग की सर्वसाधारण प्रक्रिया क्या है। कोई भी योग लो तो उसमें सर्वसाधारणतः ये होगा ही। तो ये प्रक्रिया क्या है, ये कैसे विकसित हुई या उदित हुई, ये हम देखेंगे। उन दिनों में जब विद्वानों के मन में ये ज्ञान सुस्थिर हो गया कि तत्व चिंतन के लिए, जो कि मोक्ष के लिए है, मोक्ष के लिए तत्व चिंतन के द्वारा दुख मुक्ति के उपाय, उसके लिए योग आवश्यक है। योग सिद्ध होता है मन की एकाग्रता से, और मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है मन को शांत रखना और इंद्रियां नियंत्रित रखना। तो योग के प्रक्रिया का जो विकास हुआ या योग की प्रक्रिया का जो गठन हुआ, वो सब इन्हीं को केंद्रित रख के किया। विविध विधियां आ गई, विविध उपाय आ गए। वो सारे दो मेन क्रियाओं पर आधारित थे। पहले ये थे, पहला उपाय प्रक्रिया का, मन की एकाग्रता में जो बाधाएं आती है उनको दूर करना। ये क्या होती है मन की बाधाएं? वो इस प्रकार आती है एकाग्रता में मन की बाधाएं। हमारी जो इंद्रिया है ये बहिर्मुख रहती है, बाह्य विषयों के संपर्क में रहती है, और इंद्रिया उन बाह्य विषयों को मन तक लाके पहुंचाती है, और मन का संपर्क बाह्य विषयों के साथ फिर आता है। मन का संपर्क बाह्य विषयों के साथ आने के बाद उनसे जो सुख प्राप्त होता है उसमें मन का लगाव हो जाता है, मन जुड़ जाता है, मन आसक्त हो जाता है, और फिर वो सुख पाने के लिए मन क्रियाशील हो जाता है, गतिशील होता है। मन स्वभावतः चंचल गतिशील है, और फिर उसमें ऐसे सुख प्राप्ति के लिए वो और ही क्रियाशील हो जाता है। तो मन स्थिर नहीं होता है। तो ये अब एकाग्रता पाने के लिए ये बाधाएं दूर करना, यानी क्या क्या करना है? इंद्रियों का बाह्य विषयों से संपर्क कम से कम करें। अब उसके लिए क्या है कि एकांतवास ये बहुत ही उपयुक्त रहा। एकांतवास में बाह्य विषय कम हो जाते हैं और इंद्रियां फिर संपर्क में आती नहीं, मन विचलित करने के लिए कुछ रहता नहीं। ये एक उदाहरण हो गया। फिर मन की जो स्वभावतः जो सुख के प्रति आसक्ति है उस पर विजय पाना वो जरूरी हो गया। वो सुख के ऊपर आसक्ति के ऊपर, सुख की आसक्ति के ऊपर विजय पाना या इच्छाओं पर विजय पाना, यानी मन शुद्ध रखना है, उसके लिए आचरण शुद्ध रखना है, तभी तो इच्छाएं कम होगी। अब आचरण शुद्ध रखना है, उसके एक दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उससे इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे आता है ये आपको पता चलेगा। पुराने जमाने में जो भिक्षु थे, सन्यासी थे, उनको ये आदेश था कि आपको कुछ भी संग्रह करना नहीं है, कुछ भी इकट्ठा करना नहीं है। धन वगैरह तो दूर की बात है, धन कपड़ा ये कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। जैसी जरूरत है उस वक्त आपको उसको योजना करनी है। आपको खाना है, आपको भिक्षा मांगनी है, और भिक्षा में जितना मिलेगा उतना ही अन्न ग्रहण करना है, उससे अधिक मांगना भी नहीं है। तो संग्रहण तो और भी दूर की बात है। शैया के लिए आदेश था कि आपको जो शैया चाहिए सोने के लिए वो सुखदायक
आरामदायक शैया होने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ऐसी शैया जिसमें नींद ठीक से आए, जो तकलीफ देह न हो, आरामदायक न हो, तकलीफ देह भी न हो। तो इस तरह से शुद्ध आचरण, यम नियम आदि नियम उसमें जो बताए गए, उससे इच्छाओं पर काबू। दूसरी एक मन की प्रवृत्ति रहती है, कोई भी कर्म करना है तो कर्म से क्या लाभ होगा उसका संकल्प मन में रख के कर्म को आरंभ किया जाता है। ये भी एक इच्छा ही है। तो फिर कर्म के फल की इच्छा त्याग करके कर्म करना, ये भी एक आवश्यक अंग हो गया मन ये बाधाएं दूर करने के लिए। तो ऐसे तरह तरह से बाधाएं और उनको दूर करने के उपाय विकसित हो गए। अब ये सारे उसमें फिर स्वाध्याय आ गया और फिर सत्संग आ गया। ये सबसे इच्छाएं कम होती है, मन के ऊपर नियंत्रण आता है। इसको बहिरंग बोलते हैं क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से मन की एकाग्रता साधने में मदद करती है। मन के ऊपर डायरेक्ट इसमें कम कर्म क्रिया है, बाह्य चीजों के ऊपर ज्यादा है। अब प्रक्रिया का दूसरा जो अंग है उसके ऊपर आता है, उसको अंतरंग कहते हैं क्योंकि इसमें चित्त के ऊपर प्रत्यक्ष कार्य किया जाता है। तो मन को एकाग्रता करने के लिए ये उपदेशित है कि जो मन अनेक विषयों के पीछे लगा रहता है, एक विषय उसको छोड़ के फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हर विषय से सुख आसक्ति ये जो चक्र है उसको तोड़ने के लिए अनेक विषयों से मन को निकालकर एक ही विषय में संयुक्त करे, संलग्न करे। फिर वो विषय कौन सा हो? वो विषय कोई भगवान की प्रतिमा हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई ऐसा भी विषय हो सकता है, आकाश है, मेघ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विषय के ऊपर संलग्न हो, उससे आपको एकाग्रता के लिए मदद होगी। फिर दूसरा क्या है? जाप करो, मंत्र जाप करो, अखंड नाम स्मरण करो। उसमें भी मन एक ही विषय में लगा रहता है। पुराने काल में तो ओम का भी जाप उपदेशित था, उपनिषदों में भी है कि ओम का जाप करो, उससे एकाग्रता होगी। उपनिषदों में तो ये बताया है, मुंडक उपनिषद में, प्रणवो धनु शरोहि आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत तन्मयो भवेत्। प्रणव धनु यानी ओंकार यानी धनुष्य है, शरोहि आत्मा आपका प्रत्येक आत्मा है, वो तीर है, और इन दोनों का लक्ष्य है ब्रह्म। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, सावधानी के साथ बिना गलती किए हुए निशाना साधो। शरवत तन्मयो भवेत्, और तीर जैसे अपने लक्ष्य के साथ एक रूप होता है वैसे ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाओ। ये ओम के बारे में इस तरह की सलाह है कि ब्रह्म के साथ एक रूप होने के लिए ओम का जाप आपको करना है। ओम के जाप में एक देखा है कि ओम के जाप में एक लय निर्माण होती है और उस नाद लय के साथ चित्त बद्ध हो जाता है, एकाग्रता में बहुत मदद मिलती है। ओम से दूसरा भी ये होता है कि ओम जब आप जाप करते हो तो बाहरी ध्वनि कम सुनाई देती है, तो बाह्य विक्षेप कम हो जाते हैं। तो ये है ओम की महती। और एक उपाय पुराने काल में बताया गया, वो है श्वास निरोध। हमारा श्वसन जो है उसकी गति के ऊपर निरोध करके मन की एकाग्रता की जा सकती है। ये खोज उन्होंने की, बट ये कैसे भाई, इसके पीछे क्या है? ये होता भी है और उसका तर्क ये है, जब आप कोई भगवान की मूर्ति वगैरह पे ऊपर जब एकाग्रता करते हो तो भी आपका मन जो है एक विषय से उठकर दूसरे विषय में जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भगवान की प्रतिमा में धनुष्य देखा तो धनुष्य देखकर अर्जुन की याद आ गई, अर्जुन से महाभारत के ऊपर गए, तो चित्त जो है विचलित होने में क्षणमात्र भी नहीं लगता है। लेकिन श्वास के ऊपर चित्त एकाग्र करना है दूसरी बात है। श्वास क्रिया ये स्वचालित क्रिया है, मन के नियंत्रण में नहीं है।
तो उसमें एक तटस्थता है, और मन जब उस पर श्वास क्रिया के ऊपर केंद्रित होता है तो मन भी तटस्थ हो जाता है, और मन की इच्छाओं से जो बाधाएं आती है एकाग्रता में वो दूर हो जाती है। यही श्वास निरोध विकसित होता गया और उसका प्राणायाम हो गया, और फिर प्राणायाम विकसित हो गए, तरह तरह के प्राणायाम आ गए। तो इस तरह से जो उपाय है उनमें भी विकास होता गया। एक प्रक्रिया में ये दो मेन उपाय है। तो ये एक बहिरंग जो हमने देखा, बाधाएं दूर करो, दूसरा प्रत्यक्ष उपाय एकाग्रता करो, श्वसन प्राणायाम करके, ओम का जाप करके करो। तो ये रही योग की प्रक्रिया। इससे चित्त एकाग्र होता है। चित्त एकाग्र होके आगे क्या होता है? आगे ध्यान होता है। ध्यान यानी चित्त में एक ही विषय, एक ही ज्ञान को धारण करना है, दूसरे ज्ञान को अस्वीकार करना है। फिर अभ्यास से ध्यान की अवधि लंबी होती गई, ध्यान की अवधि लंबी हुई, उसके बाद ध्यान की प्रगाढ़ता ज्यादा हो गई। ध्यान लंबे समय तक चला, लंबे समय तक चलने के इतना प्रगाढ़ हो गया कि खुद का स्वयं का भाव उसमें नष्ट हो गया, यानी स्वयं को भूल गए। ये हुआ समाधि। ध्यान और समाधि में यही फर्क है कि ध्यान में मैं ध्यान कर रहा हूं ये एहसास पीछे रहता है, समाधि वो मैं रहता नहीं है, और ध्यान की एकतांता पूरी रहती है। और ऐसे समाधि में जो एक विशेष ज्ञान ग्रहण शक्ति का लाभ मिलता है, जिससे कि कोई भी विषय, कोई कठिन विषय भी सहजता से समझ में आता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और ऐसे ज्ञान के प्रकाश से जो उच्च ज्ञान है, जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, वो हो जाता है। तो ये हो गई योग की प्रक्रिया। इसमें फिर आगे तरह तरह के विकासों के आगे और योगों के प्रकार आते गए। वो जो योग का विकास है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो का सारांश आपके स्मरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्ते।